में था। कैसी कैसी बेलौस वफादार शख्सियतें थी जिन्होंने अपना तन मन धन कौम पर निछावर कर दिया था। सामाईन इकराम, अस्लाफ के जरीन कारनामों को मंजर आम पर लाने की कोशिश किसी भी कौम की जिंदगी की अलामत समझी जा सकती है। इससे कुव्वत अमल में इजाफा होता है। मैं जिस मकसद से यहाँ आया हूँ वो ये है कि मैं अपने मुल्क को इसी हालत में वापस जा सकता हूँ जबकि मेरे हाथ में आजादी का परवाना होगा, वरना मैं एक गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। मैं एक गैर मुल्क में जो आजाद है मरने को तरजीह दूंगा। और अगर आपने हिंदुस्तान को आजादी नहीं दी तो फिर आपको मुझे यहाँ कब्र के लिए जगह देनी पड़ेगी। ये है वो अल्फाज जो अजीम मुहिब्बे वतन और जंगे आजादी के मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान सन 1930 ईस्वी में कहे थे। उनकी ये आखिरी तकरीर हिंदुस्तान की आजादी, हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात और अंग्रेजों के रवैयों की बेबाक दास्तान है। आज मैं इन्हीं के बारे में अपने ख्यालात बयान करना चाहती हूँ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर बेबाक, निडर, हौसलामंद और जोश व जज्बे से सरशार एक ऐसे लीडर थे जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हिंदुस्तान की जंगे आजादी के रहनुमाओं में उनकी एक मुनफरिद शनाख्त है। वो एक बेहतरीन अदीब, सहाफी, शायर, इंशा परदार और मुकर्रिर होने के साथ साथ एक खुदातर्स, नेक दिल और सच्चे इंसान थे। आपकी पैदाइश 10 दिसंबर 1878 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुकाम रामपुर के एक खुशहाल घराने में हुई। मोहम्मद अली जौहर 2 बरस के ही थे कि उनके वालिद का साया सर से उठ गया। उर्दू और फारसी की इब्तिदाई तालीम उन्होंने रामपुर में ही हासिल की और 12 साल की उम्र में तालीम के लिए अलीगढ़ आ गए। 1898 ईस्वी में बीए की डिग्री हासिल की। मौलाना मोहम्मद अली की शख्सियत और किरदार की तामीर में उनकी वालिदा बी अम्मा का बुनियादी किरदार रहा है। उन्होंने अपने दोनों बेटों मोहम्मद अली और शौकत अली में आजादी की तड़प कूट-कूट कर भर दी थी। 1911 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता से अंग्रेजी अखबार कामरेड जारी किया और 1912 ईस्वी में दिल्ली से हमदर्द नामी अखबार उर्दू ज़बान में
शबनम अफशानी करे, सबसे नौरिस्ता इस घर की निगहबानी करे। शुक्रिया, जय हिंद। हमारे बाबा कौम महात्मा गांधी जी ने बहुत अहम रोल अदा किया है। अंग्रेजों के खिलाफ मुसलसल तहरीकें चलाई, कई बार जेल भी गए, कई नौजवान फांसी पर लटका दिए गए। उनके बावजूद भी हमारे मुल्क के सपूतों ने हिम्मत नहीं हारी, जाम शहादत नोश किया, मगर दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाया। शहीदों के लहू से जो जमीन सैराब होती है, शहीदों के लहू से जो जमीन सैराब होती है, बड़ी सरफेज होती है, बड़ी शादाब होती है। बिलाखिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को उन गैर मुल्कियों ने हमारे मुल्क को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी कोई तरकीब अब काम आने वाली नहीं है। ये हिंदुस्तानी मुत्तहिद होकर एक बड़ी ताकत बन चुके हैं, इसीलिए यहाँ से जाने में ही भलाई है। लिहाजा इतनी अजीम कुर्बानियों के बाद हमारे मुल्क के अकाबिरीन ने हमारे मुल्क को आजादी दिलाई। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने अजीज की हिफाजत के लिए और अपने इस्लाम की तरह कुर्बानी का जज्बा बरकरार रखें। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहंशाही। सेकुलर ज़हनियत के साथ ही हम तरक्की की मंजिलें तय कर सकते हैं, बटकर हम कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकते। हमारा इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसला गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं यही दुआ करती हूँ कि हमारे वतन अजीज को हमेशा नजर बद से बचाए और हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रखे, और इसी तरह हर मैदान में सफ़े अव्वल पे अपना मुकाम बनाए। हमारे अखलाक ऐसे हो कि ज़माना कायल हो। आमीन सुम्मा आमीन। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहती हूँ। ऐ अर्ज़ पाक तेरी